दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजकाज यानी कि राजनीति के अंदर परिवारों की, कुटुंबों की, कुनबों की लड़ाई की बात जब भी चलेगी तो जिक्र आएगा कौरव और पांडवों का। कौरव और पांडव जो चचेरे भाई थे, महाभारत का युग था, यानी कि राज के लिए, सत्ता के लिए महाभारत हुई थी। और वो महाभारत हुई थी, वो युद्ध हुआ था चचेरे भाइयों के अंदर, कुटुंबजनों में, अपनों में, अपने परिवार के लोगों में। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सुनैना चौटाला जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लिटरेसी पर चलने वाली नेत्री हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से आती हैं, चौधरी देवीलाल की पौत्र वधू हैं सुनैना चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल की महिला सेल, जो महिला मोर्चा है, उसकी कर्ता धर्ता हैं। पद तो मुझे पता नहीं उनके पास क्या है, शायद प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन सुनैना चौटाला बड़ा नाम है। और सुनैना चौटाला ने ये कहा है कि अगर कौरव पांडव कभी एक नहीं हुए थे तो फिर चौटाला साहब का परिवार भी एक होने की उम्मीद नहीं है। ये राजनीति के लोगों के लिए, जो राजनीतिक बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखते हैं, जो जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए था, इस पर जो नजर रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था दोस्तों, आज से लगभग 1 महीना पहले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कहा था मिट गई वो आस जिससे लगता था कि परिवार एक होगा, और उस बात की अब सुनैना चौटाला ने पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से तो एक नहीं होगा। सुनैना चौटाला ने बता दिया कि जनता को इंडियन नेशनल लोकदल से उम्मीदें हैं, जननायक जनता पार्टी से नहीं। और इसके साथ ही सुनैना चौटाला ने कहा कि सामाजिक रूप से परिवार अगर एक हो जाए तो भी बेहतर है, वो दुआ करेंगी। अब सारी खबर पर आपसे विस्तार से बात करता हूं। हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल कह लें या चौधरी देवीलाल की फुलवाड़ी, चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वजूद, राजनीतिक वर्चस्व, उसके हिसाब से चलने वाली, उसकी विचारधारा पर, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाला एक राजनीतिक दल जिसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल आज भी है, लेकिन राजनीतिक थपेड़े ऐसे लगे कि वो इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्सों में बटा। आप सभी जानते हैं, आपको सभी को पता ही है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले 2018 जाते जाते हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा, सितंबर 2018 के बाद की बात थी, हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बदलाव आया था। बदलाव ये था कि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पॉलिटिकल, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक ताकत पर चलने वाले उनके वारिस यानी कि अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला की राहें जुदा जुदा हो गई थी। चौधरी देवीलाल की जयंती का ही वो प्रोग्राम था जिसके अंदर ये बात की बुनियाद पड़ गई थी कि अब ये परिवार बटेगा, और बटा। अलग अलग हो गए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे। अजय सिंह चौटाला की राह अलग हुई और अभय सिंह चौटाला की राह अलग हुई। अजय सिंह चौटाला की अलग राह हुई तो वो नई राजनीतिक पार्टी, नई राजनीतिक विचारधारा जननायक जनता पार्टी के रूप में सामने आई, यानी कि जननायक साथ जोड़ा गया, चौधरी देवीलाल जननायक, चौधरी देवीलाल का नाम और जनता की पार्टी बता करके। और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला पुरोधा बने इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की छत्र छाया में। 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ और उस विधानसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी जमीन खो दी। धरती जो इंडियन नेशनल लोकदल की थी वो बट गई, छिन गई उससे, और जननायक जनता पार्टी यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे की पार्टी, चौधरी देवीलाल के पौत्र के पार्टी जो हुई, वो हरियाणा की सत्ता की भागीदार बन गई, जननायक जनता पार्टी 10 विधायकों के साथ। गाए बगाए कई बार ये बातें चली कि क्या ये परिवार एक होगा। कई बार, चाहे वो मांगलिक कार्यक्रम हुए, परिवार में शादियों के समारोह हुए, दिग्विजय चौटाला की शादी हुई, अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई, और इधर शादियां हुई कर्ण अर्जुन चौटाला की। परिवार के अंदर निधन हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की धर्मपत्नी का, स्नेहलता जी का, वो दौर आया। फिर परिवार के अंदर नए मेहमान आने शुरू हुए, संतान मिली, अभय सिंह चौटाला दादा बने, तब बातें चली
कि क्या परिवार एक होगा, क्या परिवार एक होगा, अब परिवार एक होगा, तब परिवार एक होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वो मनुष्य घड़ी भी आई जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी दुनिया को छोड़कर चले गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 13वीं वो ध्यान होगा सबको घटनाक्रम, जब राकेश टिकैत ने कहा था कि इस परिवार को एक हो जाना चाहिए। और उन्हीं दिनों में हमने भी आपसे वीडियो शेयर किया था कि वो आस अब बुझ गई जिससे लगता था कि परिवार एक होगा, और अब उसको एक तरह से कहें तो फिर जमीन दे दी, उसको जल दे दिया, उसको सींच दिया। सुनैना चौटाला की बात ने हमारी उस बात को कि इस परिवार के इकट्ठा होने की, एक होने की अब गुंजाइश धीरे धीरे और भी कम हो गई। सुनैना चौटाला ने एक सोशल मीडिया वेबसाइट से बातचीत में कहा कि हरियाणा की जनता अब इंडियन नेशनल लोकदल को चाहती है। अगर कहीं राज की बात आए, कहीं सत्ता की बात आए, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ निगाह रखती है हरियाणा की जनता, यानी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला की तरफ उन्होंने कहा, भले ही आज अभय सिंह चौटाला जी खुद भी विधायक नहीं है, विधानसभा का चुनाव एलनाबाद से हार गए थे, विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे और 15-14 हजार के बड़े मार्जिन से हारे थे। ये जरूर है कि अभय सिंह चौटाला के बेटे जरूर विधायक हैं। अभय सिंह चौटाला के चचेरे भाई भी विधायक हैं, आदित्य देवीलाल। लेकिन सुनैना चौटाला ने जो कहा कि अब राजनीतिक रूप से परिवार एक नहीं होगा, अगर देखें तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा कई बार समय समय पर बदली, समय समय पर बटी, हिस्सों में, टुकड़ों में बटी। ओम प्रकाश चौटाला से अलग हुए रणजीत सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल से, अपने पिता से अलग हुए रणजीत सिंह चौटाला, आजकल तो कुछ भी नहीं है। 1987 में विधायक थे और उसके बाद में 2019 में विधायक बनने का मौका मिला उनको दूसरी बार। अब की बार अपने ही पोते से विधानसभा का चुनाव हार गए। अलग अलग 2 पोते थे, उन्होंने हरा दिया उनको विधानसभा चुनाव में। और अगर बात इधर करें कि क्या परिवार एक होने की, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला एक नहीं हुए तो फिर प्रताप सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला वो भी कभी एक नहीं हुए। ये दीगर बात है कि जरूर रवि चौटाला की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला और फिर आदित्य देवीलाल, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी को कभी जिला परिषद के चुनाव में शिकस्त दे दी थी, वो जरूर साथ आ गए। लेकिन सुनैना चौटाला ने कह दिया कि भैया अभय और अजय एक नहीं होंगे। जैसे कौरव पांडव एक नहीं हुए थे, वैसे अजय अभय एक नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा कौन कौरव कौन पांडव, ये तो सुनैना चौटाला जी कह रही थी, तो हमने उस बात को आपके साथ जोड़ दिया। और इसलिए जोड़ा क्योंकि जब भी कभी बात चलेगी परिवारों के बिखराव की, तो कौरव पांडव के हमेशा उदाहरण दिए जाते रहेंगे, हमेशा उदाहरण सामने आएगा। और वो परिवार जिनको भगवान कृष्ण भी एक नहीं कर पाए थे। भगवान कृष्ण ने चाहा था कि महाभारत ना हो, लेकिन महाभारत हुई। और इधर अगर अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला के लिए कोई चाहे तो कह नहीं सकता कि भगवान कृष्ण चाहे या कोई धरती के लोग चाहें। राकेश टिकैत साहब ने तो चाह रख ली थी, उससे पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब स्वर्गवासी हो गए, वो भी प्रयास तो करके गए थे कि परिवार एक अगर हो जाए, लेकिन गुंजाइश नहीं बनी थी। और अब उस पर मोहर लगा दी सुनैना चौटाला ने कि एक होने की गुंजाइश नहीं है। और साथ साथ ये भी कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ हरियाणा की जनता देख रही है। आपको क्या लगता है कि क्या परिवार एक हुए बिना हरियाणा की राजनीति के अंदर वो धाक, वो धमक बन पाएगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत की? आपको क्या लगता है कि क्या जो वो कह रही हैं कि जैसे कौरव पांडव एक नहीं हुए थे, अजय अभय चौटाला कभी एक नहीं हो पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि आने वाला समय हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को संभालने वाला किसके साथ होगा, यानी कि अभय सिंह चौटाला या अजय सिंह चौटाला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।